देखिए अभी आप समझो, अभी त्योहार चल रहे हैं, अभी देवठान आने वाला है, आगे 4 तारीख का देवठान है। इसमें हमारे जो देवता हैं वो जगाए जाएंगे, जो सोए हुए देवता हैं वो जगाए जाएंगे। पहले दीपावली का पर्व निकल गया कुछ दिन पहले, जब भी देवताओं को पूजा गया था और जब भी देवों को ध्याया गया था, और इसमें आगे बताया है कि देवताओं को जगाया जाएगा। अब देवताओं की कई प्रकार की मान्यता है। कुछ कहते हैं जो हमारे बाबा परबाबा जो शरीर छोड़ जाते हैं उनकी बात है, और वो भगवान थे। अब इस पर जब दिमाग डाला जाता है तो आदमी बड़े चक्कर में पड़ जाता है। मैं थोड़ा सा दीपावली पर ही प्रकाश डालूं। दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? लोगों की ऐसी मान्यता है और ऐसा हमने सुना भी है कि भगवान राम जब 14 वन के वनवास को, 14 वर्ष का जो वनवास था उनका, उसमें रहते हुए उनकी सीता जी को रावण ले गया। रावण से विजय प्राप्त करके जब अयोध्या के लिए लौटते हैं तो अयोध्या में आकर के फिर उनके लिए घी और तेल के दिए जलाए गए, उसको दीपावली माना गया। आगे चल के रावण को भी फूंका जाता है दशहरा बना करके। मेरे मित्रों, ये मान्यता है। और पर आप देखो एक और नई मान्यता कि राम की बात कहते हैं और लेकिन पूजा क्या होती है? लक्ष्मी और गणेश की। कभी आपने देखा होगा, कभी राम को नहीं पूजा गया, कभी सीता को नहीं पूजा गया, कभी लक्ष्मण को नहीं पूजा गया, क्योंकि वे ही तो आए, उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन मान्यता बना दी गई कि गणेश और लक्ष्मी की। क्यों? कि ये कह दिया गया कि लक्ष्मी आती है। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में सवेरे ही मैंने एक परंपरा देखी कि बहन बेटी सूप बजाती हैं, सुबह ही खड़ी होकर के 4:30-5 पे, और सूप बजा बजा करके कहते हैं कि दरिद्र भाग जाओ लक्ष्मी आ जाओ, दरिद्र भाग जाओ लक्ष्मी आ जाओ, बहन बेटी कहती हैं। मैंने पूछा कि ये मामला क्या है? कि महाराज लक्ष्मी को बुला रही हैं और दरिद्र को भगा रही हैं। अब लक्ष्मी की भी बात करी जाओ, आप जानते हैं गणेश की सवारी है चूहा, कार्तिक की है मोर, हैं सरस्वती की है हंस। तो कहने का मतलब सबकी सवारी ऐसे। लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी जिस पर सवार होती है वो है उल्लू। अब उल्लू एक पक्षी होता है और उल्लू को प्रकाश में दिखाई नहीं देता, वो अंधेरे में चलता है। और दीपावली के दिन दीप जलाते हो, कितनी जगमगाती हैं लाइटें, दीपक, तो कैसे आ पाएगी लक्ष्मी? और बाहुए छोड़ो, फिर बम फटाके बजाते हैं, कोई बंदूक चलाते हैं, कोई बम बजाते हैं, कोई सुर्री फुर्री बजाते हैं। तो उल्लू तो इतना बताओ चलो जाओ भाई, लक्ष्मी को ले जाएगा इधर उधर। जो मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई हैं, इनके यहाँ ज्यादा इसकी मान्यता नहीं है। तो यूँ समझ लो लक्ष्मी तो इनके घर में जाएगी, हिंदुओं के घर में तो रहेगी नहीं। लेकिन हिंदुओं का त्योहार, तो इन मान्यताओं को हम कह नहीं सकते कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या बनाना चाहते हैं। ये हमारा ब्राह्मणवाद, हमारे जो विद्वान रहे ब्राह्मण समाज के, और वैसे तो किसी भी समाज के हों, जो विद्वानता से आदमी को अगर भरमा दे, वो कैसी विद्वानता, वो कैसी परंपरा, जिससे आदमी की समझ में नहीं आ पाए कि वो करे तो करे क्या। लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि जी बजाना चाहते हैं बम फटाके बजा करके, तो ये बजाना चाहते हैं। और वित्त क्या कह रहे हैं कि दरिद्र भाग जाओ लक्ष्मी आ जाए, दरिद्र भाग जाए। और चलो वो हुआ सो हुआ। और आगे चल के फिर और क्या हुआ कि अब जी देवठान आ रहे, इसमें देवठान में देवों को जगाया जाएगा। और पहले आषाढ़ में देवताओं को सुला दिया गया, और फिर आषाढ़ सावन भादों क्वार में फिर देवताओं को जिमाया गया। बताओ सोच कैसे जलेंगे? तो बड़ी परंपरा है। अब आकर के जगाएंगे कि उठो देव, जगो देव, उठो देव। तो इन मान्यताओं से आदमी बड़ा भ्रम में पड़ा रहता है, बड़े चक्कर में पड़ा रहता है। अच्छे सदगुरु के सानिध्य में आ जाए तब वो कम से कम अपनी खोज कर सकता है। पहले तो इन्हीं मान्यताओं में अटका रहता है। आदमी ज्यादा से ज्यादा ये सोचता है मैं धनवान हो जाऊं, मेरे पास लक्ष्मी। कई भाई बहन हमसे कहते हैं, मेरे को एक कल लड़का मिला कि महाराज यूँ बताओ मैं बड़ा ख्वार रहता हूँ, मेरे पे पैसा कैसे आवे। मैंने भैया मेहनत करे, नहीं कोई और ऐसी स्कीम बताओ। मैंने यार तू नंबर चाह रहे हो तो नंबर तो मिलेगा नहीं कि मैं ना जान। भाई कछु लोग देखते जे बाबा आओ महाराज आओ चाय पियो, नमकीन खाओ। मैंने जी भैया ऐसे कैसे नयो आदमी खा। महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, मोड़ी को ब्याह है। अरे तो परेशान है तो मेहनत करता, व्यवहार बनाता,
एक बात बताओ, कोई पागल तो रही है कि 1 के 99 दे दे, 1 के 90 दे दे। सट्टेबाज ये सोचते हैं 1 के 90 देगा, वो बहुत चतुर आदमी है। तुम्हारे लिए 1 घर है, उसके लिए 99 घर हैं। 99 की हार होती है और 1 की जीत होती है, तो कितने लोग हैं इसमें परेशान हो जाते हैं, पर आदमी जाग नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो मेरे मित्रों, मेहनत करो, मेहनत की कमाई करो, अच्छे सद्गुरुओं के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन को संभालो और अपने आसपास महल के बर्तन डारो धोए। अभी जो कड़ी में कह रहे थे, महल के बस्तर डारो धोए। बस्तर को या बर्तन को, इसका मतलब है आप अपने विकारों को उठाइए, आप अपने शरीर रूपी महल के विकारों को उठाते चले। कई लोग कहते महाराज आत्मा जाकी तो बहुत गंदी है। एक बात बताऊं, आत्मा गंदी होते हैं कब? आत्मा तो हमेशा साफ होती है, आत्मा कभी गंदी नहीं होती। अगर उन नसनाड़ियों की कहो, आंतों की कहो, तो वो तो मलमूत्रों से भरी हैं, वो तो रुधिर से भरी, वो तो सदा ही गंदी हैं। पर आत्मा का मतलब है जो बोलता पुरुष होता है, उसके लिए ऐसा वो कभी गंदा नहीं होता। गंदा होता है तो हमारा मन होता है, गंदी होती है तो हमारी वृत्तियां होती हैं, गंदी होते हैं तो हमारे विचार होते हैं, और आत्मा कभी गंदी नहीं होती। तो मेरे मित्रों, कुछ लोगों की बात ऐसी होती है कि उनकी समझ में नहीं आता है कि गंदा है तो है क्या। मन हमारा दूषित है, मन हमारा गंदा है, तो ये सत्संग में आकर के, संतों के सानिध्य में आकर के, इन रूढ़िवादों से हट करके, इन मान्यताओं से हट करके कुछ अपनी ओर खोज करके देखे, उन विकारों को समझे। वो कौन से विकार? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। ये 5 विषयों में आदमी मारा जाता है, एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। शब्द में बताते हैं, शब्द की जब धुन बजाते हैं तो हिरन बाहर निकल के आ जाते हैं, तो बधिक उनको मार देता है। शब्द में हिरन मारा जाता है। स्पर्श, स्पर्श में हाथी मारा जाता है, कामंद हाथी। नकली हथनी का चित्र लगा दें, उसके अंदर वासना बहुत होती है, तो एकदम जाता है, वहाँ कच्चा गड्ढा होता है तो एकदम उसमें गिर जाता है और फिर मार मार करके आदमी उसे वश में कर लेता है। तो स्पर्श में हाथी मारा गया, शब्द में हिरन मारा गया। रूप, रूप में पतंगा मारा जाता है। रूप कहते हैं लो, कोई दीपक जलता हो, पतंगा आ करके, जैसे दीपक ज्योति पतंगा और कर कर प्रीत जला दे अंगा, और ऐसे ही जीव माया के संगा, यूं भरमी रहे हो संसार में, जगी बुद्ध ज्ञान बिन खाली, और जब नकली चमन बहार में रंग दे के भूल गए हो। ये माली कोई और नहीं है, माली हम और आप हैं, चाहे बहन बेटी हो चाहे आदमी हो, जैसा माली हैं अपनी जब बाग की रखवाई कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं। कह रहा था कि रूप में पतंगा मारा जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस में मछली मारी जाती है। जब मछली को पकड़ने वाले उस कांटे में केंचुआ लगा दें या कोई आटे का टुकड़ा लगा दें, तो मछली सोचती है मेरा चारा, एकदम झपट्टा मारती है तो कांटा उसके गले में छिद जाता है, टेंटुआ पे अटक जाता है। शीश में झटके से खींच लेते तो मछली को पचीट पचीट के मार देते हैं। तो काय में मारी गई? एक वासना से, एक इच्छा से, एक रस के स्वाद से। कहने का मतलब इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस में मछली मारी गई। गंध, गंध में भौरा मारा जाता है। गंदी सुगंधी जब फूल खिलता है तो भौरे बड़ी बड़ी दूर, अले आवत 100 कोस सो लैन सुवन की वास, और दादुर रस जाने नहीं और रहत फूल के पास। ऐसा का अल कहते हैं भौरा, अले आवत 100 कोस सो, बड़ी बड़ी दूर से जब फूल खिलता है तो भौरा खुशबू को सूंघ करके आ जाते हैं। और फिर उदाहरण कितना सुंदर है, एक मेंढकी उसी के फूल की जो पेड़ है उसकी जड़ में चिपकी है, बेबा को स्वाद बिल्कुल ना जान। हम तो मन में हूं कछु ऐसे, सत्संग में आकर के भी उस जो भौरा खिलता हुआ, उसे खुशबू देता हुआ सदगुरु रूपी जो ज्ञान दे रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं, उसकी खुशबू को हम लोग नहीं जान पाते, तो समझ लो हम भी मेढकी है। संत कहते हैं भौरा मारा गया सुगंधी सुगंधी में। तो ये एक एक जीव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जीव एक एक विषय में मारे गए। और आदमी के तो 5 प्रधान है। आदमी का क्या होगा, इन बहन बेटियों का क्या होगा, इन भाइयों का क्या होगा? पर एक और ध्यान रखना, इन जो 5 जीव मारे गए इनमें शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है इनको कंट्रोल कर। आदमी एक ऐसा प्राणी है, इसके अंदर क्षमता है, इन 5 को कंट्रोल भी कर सकता है, साधना कर सकता है, भजन कर सकता है, ध्यान कर सकता है।
इनको कंट्रोल करने की क्षमता आदमी में है, तो आदमी को इसलिए महान कहा, आदमी को महापुरुष कहा। ये आदमी साधना इसी के लिए, इसके लिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। क्यों? कि तुम भजन कर सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये साधनों का धाम है, इसमें आप साधना कर सकते हैं, सध सकते हैं। पर आदमी इन पाखंड रूढ़िवाद में फंस करके साधना तो कर नहीं पाता है, इन्हीं में लगा रहता है, इन्हीं की धुनाबुनी में लगा रहता है। सदगुरु संतों के सानिध्य में आकर के इस चीज को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आप सदगुरु के सानिध्य में आइए, आपके जो अज्ञान का अंधेरा होगा, जो आपके जो विकारों का अंधेरा होगा, जो आपके अंदर के जो बस्तर हैं, अंदर के जो बर्तन हैं जो गंदे पड़े हुए हैं, मन रूपी वृत्ति रूपी, उनको सदगुरु सानिध्य में आकर के साफ सुथरा बनाइए। वास्तव में आप सभी भाई बहन अपने अपने अगर जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो सदगुरु सानिध्य में आकर के आप अपनी अज्ञान रूपी अंधेरी रात को मिटा सकते हैं। सदगुरु संतों के सानिध्य में आकर के इन रूढ़िवादों से हट करके, इन परंपराओं की जो पुरानी बातों से हट करके अच्छे जो नए समय में जो सदगुरु संत अच्छी रास्ता बताएं, आप उस जीवन को अपने को बढ़िया बनाइए और अपने आप की तरफ आप अग्रसर होइए। संसार में घूमते रहते हैं तो आप सबका कल्याण होगा, सबकी स्वस्थ मुक्ति होगी। बोल गुरु महाराज की जय साहेब।